आरक्षण बगैर दिए ये घोषणा करना था। नीतीश कुमार अति पिछड़ा विरोधी हो गए हैं लालू के दबाव में आकर करके आप रही, और उसके कारण ही ट्रिपल टेस्ट बगैर कराए आनन फानन में चुनाव की घोषणा कर दी गई। मुझे लगता है कि पंचायती राज व्यवस्था में लालू यादव ने अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया था, और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जब थे, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अति पिछड़ों को आरक्षण पंचायती राज में देने का काम किया था। जब लालू के साथ में चले गए हैं तो लालू के दबाव के कारण अति पिछड़ों को हकमारी करना चाहते हैं, अति पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ उन्होंने चुनाव की घोषणा की बात नहीं। आप समझिए, केंद्र सरकार ऑलरेडी संविधान का उल्लंघन करती है। केंद्र सरकार खुलेआम संविधान का उल्लंघन करती है ना, विधि के राज्य की स्थापना का उल्लंघन करती है। उसको कानून और संविधान में कोई आस्था नहीं है। वो सिर्फ अपने विरोधियों को फंसाने के लिए अलूल जलूल प्रलाप करती है और संविधान के उल्लंघन करने की बात करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन कुमार। आप सबको बता दूं कि नगर निकाय चुनाव वो हाईकोर्ट के द्वारा अब स्थगित कर दिया गया है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इसकी अभी घोषणा कर दी है कि अब ये चुनाव जो है वो स्थगित रहेगा जब तक कि दूसरा कोई फैसला नहीं आता है। उसको लेकर जो पार्टियों में यानी जदयू और भाजपा को लेकर में क्या खलबली मची हुई है, और भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं, नीतीश कुमार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है भाजपा। उनका जो इल्ज़ाम है वो सीधा सीधा है कि आरक्षण नहीं चाहती है जदयू और नीतीश कुमार, इसीलिए इन्होंने ऐसा फैसला लिया ताकि मामला लटक जाए। और उधर जदयू के नेता भी पलटवार कर रहे हैं भाजपा पे। उनका कहना है कि ये भाजपा का किया कराया है। आइए सुनते हैं कि भाजपा के प्रवक्ता और जदयू के प्रवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं इस पे। को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है नगर निकाय चुनाव को लेकर, उस पर जदयू कह रही है कि आप लोग की मंशा जो है वो साफ नहीं है, अति पिछड़ा को रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, ट्रिपल टेस्ट करा करके ही अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का दायरा तय करना था, और राज्य सरकार की मंशा पहले से ही अति पिछड़ों के खिलाफ रही, और उसके कारण ही ट्रिपल टेस्ट बगैर कराए आनन फानन में चुनाव की घोषणा कर दी गई। मुझे लगता है कि पंचायती राज व्यवस्था में लालू यादव ने अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया था, और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जब थे, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अति पिछड़ों को आरक्षण पंचायती राज में देने का काम किया था। जब लालू के साथ में चले गए हैं तो लालू के दबाव के कारण अति पिछड़ों को हकमारी करना चाहते हैं, अति पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ उन्होंने चुनाव की घोषणा की। तो ये अभी तो वो कह रहे हैं, जदयू कह रही है कि बिना अति पिछड़ा आरक्षण के जो है हम चुनाव नहीं होने देंगे। एकदम, जब सुप्रीम कोर्ट का, मैं तो कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ट्रिपल टेस्ट कराना आयोग का गठन कर करके, बगैर आयोग का गठन कराए और उसके बाद क्यों चुनाव की घोषणा की गई। उनकी मंशा साफ थी कि उनको आरक्षण नहीं देना था, इसको केवल फंसाना था। अच्छा, और इसलिए उन्होंने किया। लालू यादव के दबाव में नीतीश कुमार ने चुनाव की घोषणा की। मुझे लगता है लालू यादव अति पिछड़ा विरोधी हैं, और नीतीश कुमार जाकर भी लालू के दबाव में अति पिछड़ों को वंचित करना चाहते थे आरक्षण से। ईडब्ल्यूएस में कौन सा आयोग गठित हुआ था, कौन सा विधेयक आया था? मैं तो कराऊं कि अभी वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट बगैर कराए अति पिछड़ों को कितना आरक्षण देना है, कितनी आवश्यकता है, उसके आयोग के माध्यम से ही दिया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में कौन सा आयोग गठित हुआ था वो पूछ रहे हैं। मैं तो कराऊं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है तो उस निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती थी। केवल अगर जो है से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अगर अति पिछड़ों को आरक्षण देना था, उनका हक मिलना चाहिए था, तो आयोग का गठन होता, ट्रिपल टेस्ट करा करके ही चुनाव की घोषणा की जाती। चुनाव की घोषणा बगैर आयोग का गठन किए
ये उनको अति पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करने का ये मंशा था। ठीक है सर, लेकिन सवाल का जवाब अभी आप नहीं दिए। ईडब्ल्यूएस जो स्वर्णों में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, मैं कह रहा हूँ अति पिछड़ा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा के लिए दिया था वर्डिक्ट। हाँ। उसने कहा था अति पिछड़ों में कितनी आवश्यकता है और कितनी जरूरत है, कौन कौन से उसमें वर्ग वंचित कहाँ कहाँ रह गए हैं, उसके लिए आयोग का गठन कर ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से अध्ययन होना चाहिए। उस अध्ययन के बाद ही तब जो ऐसे उनका आरक्षण का दायरा तय होना तो चाहिए। कह रहे हैं कि गणना होगी तब तो ऐसी कि कितने अति पिछड़ा है। आयोग का गठन करते, गणना का केवल घोषणा करते हैं, गणना क्यों नहीं करा रहे? जल्दी से गणना कराए और गणना करा करके ही अगर जो ऐसे बगैर आयोग का गठन किए हुए अगर चुनाव की घोषणा करने का मंशा यही था कि लालू के दबाव विकास जो है ये बीजेपी के मंत्री के अधीन ही रहा है, तो उस समय उन्होंने ये प्रश्न नहीं उठाया क्योंकि वो विकास की प्रक्रियाओं को अवरुद्ध करना चाहते हैं। और हमारी सरकार जो जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, जो आदरणीय नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के है ना सच्चे प्रणेता है, वो किसी भी स्थिति में दलित पिछड़ों को नेता जो है ईडब्ल्यूएस की भी बात नहीं, तो निश्चित रूप से आप देखिए ना कि क्या ईडब्ल्यूएस मतलब क्या, ये पिछड़ों में जो अति पिछड़ा है वही एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज है। ईडब्ल्यूएस हाँ, नहीं, एक्चुअली वो पर्टिकुलरली अति पिछड़ा वर्ग आइडेंटिफाइड है और वो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक आधार भी मालिक, वो आधार तो संविधान में भी वर्णित है, उसकी बात पर्टिकुलरली नई बात। और केंद्र सरकार ने अधिनियम भी बनाया है, वहाँ केंद्र सरकार जब नरेंद्र मोदी ने अधिनियम बनाया तो उसने इस प्रश्न को क्यों नहीं उठाया कि ये असंवैधानिक है? तो बीजेपी वाले तो हाँ नहीं वो नहीं एक्चुअली नहीं 50% की बात नहीं। आप समझिए केंद्र सरकार ऑलरेडी संविधान का उल्लंघन करती है। केंद्र सरकार खुलेआम संविधान का उल्लंघन करती है ना, विधि के राज्य की स्थापना का उल्लंघन करती है। उसको कानून और संविधान में कोई आस्था नहीं है, वो सिर्फ अपने विरोधियों को फंसाने के लिए अलूल जलूल प्रलाप करती है और संविधान के उल्लंघन करने की बात करती है। राइट, हमारी सरकार हमारे आदरणीय नेता सही था नहीं, ईडब्ल्यूएस निश्चित रूप से सही था, लेकिन आप समझिए कि जो आर्थिक रूप से और ये सब तो बोल रहे कि नहीं एक्चुअली जो तो वो गाइडलाइन के आधार पर उन्होंने कहा, गाइडलाइन जो ये था कि 50% रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड, ये जो कैप था उसको उन्होंने एक्सीड किया। तो इन दिस नो बतला दे, तो वो संवैधानिक मुद्दा नहीं है, वो पर्टिकुलरली सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का मुद्दा है टू बी नोटेड, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए रिजर्वेशन की अधिकतम सीमा 50% सुनिश्चित की थी। राइट, तो वो बीजेपी वालों ने खुलेआम उल्लंघन किया। हम जो भी काम करते हैं, बिहार सरकार जो भी काम करती है आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वो संविधान सम्मत होता है, विधि के अनुरूप होता है और पक्षपातपूर्ण कभी नहीं होता। और साथ ही साथ हम लोग गांधी और लोहिया के सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जिसमें ये समाज के जो निचले तबके के लोग हैं अंतिम पायदान पर है, उसके विकास की रणनीति को बनाते हुए सरकार विकास को, बिहार के विकास के मार्ग को प्रशस्त करती है। नहीं, ईडब्ल्यूएस गलत आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? नहीं एक्चुअली वो तो फिर समीक्षा की बात है ना। राइट, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट भी आप मानते हैं, जदयू मानते हैं कि ईडब्ल्यूएस सही नहीं, जदयू का ये मानना कि समाज के सभी कमजोर वर्ग, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़े हो, आर्थिक रूप से पिछड़े हो, आर्थिक रूप से पता लगेगा, कैसे टेस्टिंग होगी उसके लिए एकमात्र उपाय है कि जाति आधारित जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर कराया जाए, जिससे बीजेपी अपना पीठ छुड़ाना चाहती है। वो इस सामाजिक उत्तरदायित्व को, वो राष्ट्र के प्रति जो उत्तरदायित्व है उससे है ना, उसका निर्वाह नहीं करना चाहती। आज जो नगर निकाय चुनाव कैंसिल हुआ, सस्पेंड हुआ, वो इसीलिए हुआ ना कि ट्रिपल टेस्टिंग नहीं हुई है। ट्रिपल टेस्टिंग देखिए, टेस्टिबल हमने कहा, आपको कहा ना एक्चुअली जो ट्रिपल टेस्टिंग की बात थी वो ओबीसी के आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, टू बी नोटेड। अति पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में वो बात नहीं कही गई थी। यहाँ जो मुद्दा उठाया गया, जो याचिकाकर्ताओं ने जो मुद्दा उठाया, मेरा सवाल ये है कि ईडब्ल्यूएस में आप कैसे समीक्षा कर सकते हैं कि वो आदमी उतना ही कमाता है, वो वीकर सेक्शन से है, ये कौन डिसाइड करेगा? इसका कौन नहीं देखिए हम आपको बतला देते हैं, उसी के लिए यही कारण है। नहीं हम आपको बतला, जदयू के नेता ईडब्ल्यूएस को गलत मान रहे हैं, गलत ठहरा है, कुशवाहा ने बोला, ललन सिंह ने बोला, आप बोल रहे हैं नहीं हम नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं हम बोल रहे हैं, हम कैपिंग के बारे में बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार 50% के पैरामीटर को क्रॉस करती है। इस कंटेक्स्ट में वो गलत, तो असंवैधानिक हुआ ना वो। कौन
हाँ, निश्चित रूप से वो असंवैधानिक है। निश्चित रूप से जब सुप्रीम कोर्ट देखे, सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान के व्याख्या करने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने यदि ऐसा लगाया तो जो भी सरकार निर्णय लेती है, जैसे हमारे यहाँ भी आप देखिए महिलाओं को 50% रिजर्वेशन जो दिए गए हैं सरकारी सेवाओं में भी, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, वो वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं है। यदि वर्टिकल रिजर्वेशन होता तो निश्चित रूप से वो है ना 50% के जो बैरियर हैं उसको क्रॉस कर जाती और वो असंवैधानिक होता। तो आप समझिए हमारी सरकार कभी भी संविधान के इतर या विधि के विपरीत काम नहीं करती है और सामाजिक न्याय के लिए काम करती है। और हमारा ये हम ये आशा करते हैं कि उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध संवैधानिक प्रावधानों के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे और अपने पक्षों को रखेंगे और निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमें न्याय प्राप्त होगा और हम सामाजिक न्याय की स्थापना में सफल होंगे। धन्यवाद। आपने इन दोनों को सुना, अब बात देखने लायक किया होगी कि क्या ये नगर निकाय चुनाव, क्या ये पार्टियों के बीच की पॉलिटिक्स में फंस कर रह जाएगी। अब बने रहिए अपने चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।